हुजूर अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि हुजूर सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है, तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे बड़ा गुनाह ये है कि अन तजअल लिल्लाहि निद्दन, कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहरा। वहुवा खलक़का, हालांकि उसने तुझे पैदा किया, तुझे तख्लीक किया, और तू उसका शरीक बना के बैठ जाए, ये सबसे बड़ा गुनाह। तो रावी ने अर्ज़ की कुल तो सुम्मा यो, हुजूर फिर उसके बाद, तो आका करीम ने फरमाया सुम्मा अन तक़्तुला वलदका खशियता अन यतअमा माका, बच्चे को इसलिए कत्ल करते हैं कि ये किस तरह मैं इसको पाल सकूँ। बच्चे को ज़ाया कर देना, उसको कत्ल कर देना। अल्लाह फरमाता है नहनु नर्ज़ुकुकुम व इय्याहुम, हम तुम्हें भी रिज़्क़ देते हैं, उनको भी देते हैं। तीसरी बात हुज़ूर ने फरमाया अन तुज़ानिया बिहलीलति जारिक, आप हमसाये की बीवी के साथ बदकारी करें। तो ये बड़े गुनाहों में से हमसाया माँ जाए की तरह होता है, उसकी दीवार सांझी होती है, उसकी इज्जत सांझी होती है। और अगर कोई शख्स ताक में रहे और हमसायों के घर घुस के उनकी आबरूरेज़ी करते, तो ये तीन बड़े गुनाह जो हैं उनमें से एक बड़ा गुनाह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत मरवी है कि ला अहद अग़यर मिन अल्लाह अज़्ज़ा व जल, अल्लाह से ज़्यादा कोई गैरतमंद नहीं, अल्लाह सबसे ज़्यादा गैरतमंद। और उसकी गैरत का तकाजा ये है वलिज़ालिका हर्रमल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतना, कि उसने बेहयाई को चाहे वो पोशीदा तौर पे की जाए या एलानिया तौर पे की जाए, उसको पसंद नहीं किया, उससे मना कर दिया, वो हराम किया, इसलिए कि वो खुद गैरतमंद मालिक गैरत का सबक देता है अपनी मखलूक। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वला तक़रबुल फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, फुहश काम के करीब न जाना, वो एलानिया तौर पे करो या वो मख्फी तौर पे करो। तो मुफस्सिरीन ने लिखा कि जो बदकारी है वो मख्फी फुहश है, और शराब नोशी ये एलानिया फुहश। शराब नोश जो है वो छुप नहीं सकता, बदकार बाज़-औक़ात एक मुद्दत के लिए छुप जाता है, लेकिन ये बात जहन में रखिए कि जो बदकार है वो दुनिया के ऊपर रुसवा ज़रूर होता है, उसके चेहरे का नूर छीन लिया जाता है और उसके ऊपर मुसीबतें मुसल्लत कर दी जाती हैं, और अल्लाह के कहरो गज़ब का शिकार होता है, उसकी दुआएं कबूल नहीं होती, नेक लोगों की दुआओं से उसका हिस्सा निकाल लिया जाता है, लेकिन बहरहाल एक मुद्दत के लिए छुप जाता है। लेकिन शराबी अपने जुर्म को नहीं छुपा पाता। तो कहा कि जो मख्फी जुर्म है वो बदकारी है, और जो इरशाद फरमाया कुरान ने कि जो ज़ाहिर जुर्म है, इससे मुराद जो है वो अल-ख़म्र है, शराब है, और हर नशा देने वाली चीज़ से हराम की हुर्मत है। कुल्लु मुस्किरुन ख़मरुन व कुल्लु ख़मरुन हराम, फरमाया हर नशा आवर चीज़ शराब है और हर शराब हराम करार दे दी गई। अब यहाँ भी लोग दलीलें लेके बैठ जाते हैं, मियाँ वो भी एक मशरूब है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मियाँ जब रब ने कह दिया तो बात ख़त्म हो गई। एक यहूदी के पास एक मुसलमान मेहमान ठहरा, तो उसने अंगूर पेश किया, तो उसने बड़े शौक़ से लिए। तो थोड़ी देर के बाद वो शराब ले आया। उसने कहा अस्तग़फिरुल्लाह, मैं मुसलमान हूँ, मैं शराब नहीं लेता। तो उसने हंस के कहा ये जो अंगूर आपने खाए हैं शराब इसी से कशीद है। तो उस मुसलमान ने कहा कि आपकी अहलिया किधर है? तो वो अपनी अहलिया को बुला लाया। तो कहा आपकी कोई औलाद भी है? कहा हाँ मेरी बेटी का, उसको बुला लाया। तो उसको भी बुला लाया। जब दोनों आ खड़ी हुई तो कहा कि ये हलाल है तेरे लिए और ये बेटी उसी की है, तो ये हलाल नहीं। तो जब उस यहूदी ने ये बात सुनी, फ़क़ाला अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु। हाँ, इतनी खूबसूरत दलील, इतनी खूबसूरत दलील। वहाँ अंगूर से शराब निकली है, तो शराब हराम क्यों, अंगूर हलाल क्यों? तो कहा मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए हलाल है, तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए हराम है। कहा बात समझ में आ गई। तो मेरे रब ने, बाज़ का तो उसकी हिकमतें हमारे इल्म में नहीं होती, और हिकमत ना जानने की वजह से हम कहते हैं कि यार ये बात समझ में नहीं आती। यही तो हमें बताया गया
کہ جو سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے، جو نہیں سمجھ میں آئے اس کو بھی ماننا ہے۔ ہم جنت کو مانتے ہیں نا، دیکھا ہے، یا رب کو مانتے ہیں، دیکھا ہے، وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ میں جان گیا بس تیری پہچان ہوئی۔ ہم تو سب سے بڑی حقیقت کو بغیر دیکھے مانتے ہیں، بغیر سمجھے مانتے ہیں۔ ادراک فہم کی حدود سے ورا ہے، عقل و خرد کے دائروں سے ورا ہے، لیکن اس حقیقت کو ہم مانتے ہیں تو اس کے کہے ہوئے کو کیوں نہیں مانیں گے؟